वह अपनी पत्नी से इतना आसक्त था कि उसी आसक्ति के कारण एक दिन उसने एक भयंकर भूल कर दी और उस भूल का ऐसा क्रूर दंड उसे भुगतना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर कौन था वो और क्या था वो दंड? चलिए योगिनी एकादशी की इस कथा में जानते हैं। हरे कृष्णा। यह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अपने राजभवन में परम भगवान श्री कृष्ण के साथ संवाद कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने वैदिक ज्ञान की अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने हेतु भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसका पालन करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल प्राप्त होता है। ये एकादशी मनुष्य के अनेकों पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। चलिए इस एकादशी के विषय में मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी नामक यक्षों का एक सुंदर नगर था। इस नगर के राजा थे देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा कुबेर। उनका ये राज्य हिमालय की विशाल श्रृंखला के बीच बसा हुआ एक छोटा सा स्वर्ग जैसा लगता था। चारों ओर विशाल वृक्ष और शीतल जल से छलकते हुए झील इस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। वातावरण में सदैव सुगंधित वायु बहती थी। ऐसे सुंदर राज्य के राजा कुबेर शिव जी के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे उनकी सेवा पूजा करते और उनकी सेवा में सहायता करने के लिए उन्होंने हेममाली नाम के एक यक्ष माली को नियुक्त किया था। हेममाली प्रतिदिन अपने स्वामी कुबेर के लिए मान सरोवर से सुंदर पुष्पों का चयन करके लेकर आता और पूजा सामग्री के लिए कुबेर को देता। राजा कुबेर अपने इस सेवक की सेवा निष्ठा से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हेममाली को अपने ही स्वामी से एक भयंकर श्राप के रूप में दंड मिला और उसका कारण था उसकी सेवा में आई हुई एक त्रुटि। अब देखिए, निसंदेह हेममाली एक आदर्श सेवक था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी और वो थी उसकी पत्नी के प्रति उसकी अत्यधिक आसक्ति। और इसी कारण से उसने जाने अनजाने में ही एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब बात ये हुई कि एक दिन प्रातःकाल हेममाली अपने नित्य क्रम के अनुसार ही शिव जी की सेवा के लिए पुष्प लाने के लिए मानसरोवर की ओर चल पड़ा था। वह सभी सुगंधित सुंदर पुष्पों को लेकर भी आ गया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को देखा और उसे देखकर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना थोड़ा समय मैं अपनी पत्नी के साथ ही बिता दूं। अभी तो स्वामी की पूजा में समय है। तो बस ये सोचकर वह कुछ समय अपनी पत्नी के साथ ही रह गया। और ये कुछ समय कब 6 घंटे का लंबा समय बन गया, उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हेममाली के स्वामी राजा कुबेर अपने आराध्य देव की पूजा हेतु पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहे थे और उधर हेममाली को समय का भान ही नहीं था। जब इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी हेममाली नहीं आया तो राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने एक सैनिक को हेममाली के घर भेजा। जब सैनिक वहां पहुंचा तो उसने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप करने में व्यस्त है और यही बात उसने जाकर अपने राजा कुबेर को बताई। और ये सुनकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने उसी क्षण हेममाली को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिक हेममाली के घर पहुंचा। राजा के सैनिक को देखकर हेममाली को भी इस बात का भान हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। कांपते हुए पैर और झुके हुए सिर के साथ हेममाली राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसे देखते ही अत्यंत क्रोधित कुबेर चिल्ला उठे, अरे मूर्ख, अधर्म का आचरण करने वाले महापापी, तुमने अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण आज मेरे आराध्य देव शिव जी की उपासना को भंग किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इसी क्षण कोढ़ की बीमारी होगी और इसलिए अब तुम अपनी पत्नी से भी दूर रहोगे। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हेममाली को श्राप मिलते ही उसका पतन होना प्रारंभ हो गया। उसका शरीर कोढ़ग्रस्त हो गया और अलकापुरी से गिरकर वह सीधे मृत्यु लोक में आ पहुंचा। कोढ़ की बीमारी के कारण उसका जीवन अत्यंत दुखी हो गया था।
ना कोई उससे बात करता और ना ही अपने पास रहने देता, ना कोई भोजन देता और ना ही पीने के लिए कुछ। दिन भर उसे सुख नहीं मिलता और रात्रि में नींद नहीं आती, और इस प्रकार अनेक स्थानों पर भटकते हुए उसने अनेक वर्ष व्यतीत कर दिए। अब देखिए, हम सुनते हैं ना कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका क्षय नहीं होता, या तो उसका अच्छा फल मिलेगा या फिर दंड मिलेगा। ऐसा ही कुछ हुआ हेममाली के साथ। पूर्व जन्म में उसने कुबेर को शिवजी की पूजा आराधना करने में सहायता की थी, और उसके परिणाम स्वरूप उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था, और इसी पुण्य फल के कारण एक दिन उसके पुण्य का उदय हुआ और वह जा पहुंचा मेरु पर्वत पर, जहां ऋषि मार्कंडेय का आश्रम था। ऋषि को देखकर हेममाली ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर करुणामय ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली को अपने समीप बुलाया और पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे और क्यों हुई? ऋषि के वात्सल्यपूर्ण वचन सुनकर हेममाली का हृदय भर आया। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पूर्व जन्म की आप बीती कह सुनाई और उसके द्वारा हुए अपराध के विषय में भी बताया। अंत में उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्मों के कुछ पुण्यों के कारण मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इस पीड़ादायक स्थिति से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। इसके उत्तर में ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी आती है। यदि तुम उसका नियम और निष्ठापूर्वक पालन करते हो और परम भगवान श्री जनार्दन की आराधना करते हो तो तुम समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे और अपने धाम वापस जा सकोगे। ऋषि मार्कंडेय के वचन सुनकर हेममाली ने योगिनी एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन किया और उसे अपना पूर्व शरीर प्राप्त हुआ और वह अपने धाम वापस चला गया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, योगिनी एकादशी का पालन करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार योगिनी एकादशी कथा का यहाँ समापन होता है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा वैदिक संस्कृति के प्रचार का अभियान इसी प्रकार निरंतर चलता रहे और इस सनातन संस्कृति की सेवा के कार्य में आप भी सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। एक और बात, अगर आप वैदिक कथाओं के इस खजाने को हमेशा संजो के रखना चाहते हैं तो जाने से पहले आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस कथा को अंत तक सुना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस परम पवित्र योगिनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करते हैं और भगवान श्री हरि के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।